विधानसभा में 8 तारीख की शाम को गजब स्थिति देखने को मिली। जब आदिवासी विधायक थावर चंद अपना भाषण दे रहे थे, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था और स्पीकर समय सीमा की दुहाई दे रहे थे। पर कमाल की बात तो ये कि धरियावाद विधायक भाषण पूरा भी नहीं कर पाए और तभी स्पीकर की कुर्सी पर संदीप शर्मा की जगह देवनानी आते हैं, टोकते हैं कि ये विषय नहीं है। इससे पहले कि भाषण खत्म होता कि देवनानी ने प्रस्ताव पारित करने के लिए वोटिंग करा दी और ये सारा वाकया एक पल के लिए थावरचंद के लिए भी हैरत अंगेज था। कौन मना कर रहा है सदस्यों को बोलने से? बोलिए, आप बुलवाइए सबको अलाउड करो बोलने से। आप अच्छा है। उसके बाद नाम लेके आ रहे हो, आप बोल रहे हैं, बोलो। 8 बार नाम लिया होगा आपका। धन्यवाद सभापति महोदय। ऐसे थोड़ी होता है। मेरे सदन को सदन की तरह रखे आप लोग। राजस्थान आयुर्विज्ञान सब्जी मंडी संस्थान थोड़ी है। जयपुर विधेयक 2025 संशोधन पर मुझे बोलने का जो अवसर मिला, आप बिराइए साहब, आप बिराइए प्लीज। आप मुझे माननीय वरिष्ठ सभापति हैं, महोदय, आप वरिष्ठ हैं, आपके आप माध्यम से बिराइए, आप बिराइए। संशोधन आ रहा है। माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। आप ऐसे नहीं साहब, प्लीज। आप इतने वरिष्ठ सदस्यों के ऐसे कर रहे हैं। संशोधन आ रहा है, उस पर ये कहना चाहूंगा कि रिम्स की तुलना में समय सीमा भी ऐसा ही एक अस्पताल 2 आदिवासी इलाके के अंदर भी खोला जाए, जहाँ के आदिवासी अंचल के अंदर हम लोगों को उसके लिए आप तैयारी ऐसा सपना दिखाया जाता है कि जयपुर तक आने के लिए, इलाज कराने के लिए, लेकिन हमारे इलाके के अंदर जो पुरानी सीएससी पीएससी बनी हुई है वो अंतिम सांसें गिन रही हैं। वहाँ के हालात जर्जर हैं और आदिवासी इलाकों के अंदर डॉक्टर्स की कमी है। जैसा कि मेरे दरियावद विधानसभा के दरियावद हॉस्पिटल के अंदर 21 में से मात्र 5 ही स्टाफ लगा हुआ है, तो उस आदिवासी अंचल के अंदर इस तरीके के मूलभूत सुविधाओं से जड़े हुए हॉस्पिटल बने ताकि जो जयपुर में बन रहा है वैसे आदिवासियों को इस तरह का इलाज मिल सके, वहां पर जो मूलभूत सुविधा वो मिल सके। आपको बताना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, हमारे इलाके के अंदर उदयपुर संभाग में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही आदिवासी अंचल में एक रोग है जो सिकिल सेल के नाम पर जाना जाता है। वहां पर पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और पिछले साल दिनांक 10/10/2023 26/10/2023 में सेंटर ऑफ एक्सीलेंट फॉर स्किल्स सेल डिसीज के नाम पर निर्माण हेतु बजट स्वीकृत हुआ था जो 16 करोड़ के आसपास था और उसका जो ड्यू है यूआईटी उदयपुर द्वारा प्रदान किए जाने के बावजूद आज तक निर्माण नहीं हुआ। सिकिल सेल एक भयानक रोग है जो आदिवासियों में लगातार फैल रहा है, उसको लेकर गंभीर होना पड़ेगा। साथ साथ में मेरे ये भी कहना चाहूँगा कि पहले चिरंजीवी योजना चलती थी, वो गरीबों के लिए थी। चिरंजीवी योजना के माध्यम से राजस्थान के अलग अलग कोनों में इलाज होता था। उसके बाद में जी सर, नहीं आज का मैं ये कहना ही चाह रहा था कि नया है लेकिन पुराने जर्जर भवनों की हालत खराब है, उन्हें कब ठीक किया जाएगा, स्टाफ की पूर्ति कब की जाएगी। चिरंजीवी के माध्यम से आज की तारीख में हमारे आदिवासी अंचल के लोग अहमदाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर पलायन करते हैं, उनका इलाज वहां पर रोका गया है। सरकार पुनः चिरंजीवी के माध्यम से अलग अलग स्टेट के अंदर जो आदिवासी उनका इलाज किया जाए। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक पारित किया गया। सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 9 सितंबर 25 को प्रातः 11 बजे तक स्थगित किया जाता है। इस दौरान थावरचंद के हाव भाव को देखकर साफ लग रहा था कि उनकी बात अभी पूरी नहीं हो पाई है। अभी जो समस्याएं सामने रखी जा रही थी वो पूरी नहीं हो पाई हैं। पर देवनानी ने न कोई बात सुनी, बस प्रस्ताव पारित किया और विधानसभा को स्थगित कर दिया। जबकि यही राजस्थान विधानसभा है जो कभी रात के 11 बजे तक चलती थी। जनता के मुद्दों पर अगर विधायक की बात नहीं सुनी जाए तो क्या होगा। बता दें कि विधानसभा में रिम्स बिल पर चर्चा हो रही थी। चर्चा के दौरान बहस और नोकझोंक भी देखने को मिली। कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने बिल को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से पूछा कि रिम्स का पूरा नाम क्या है। धारीवाल ने तो यहाँ तक कहा कि सरकार RUHS को बंद कर पुरानी दुकान के सामान से नई दुकान खोलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर रिम्स बनाना ही है तो नया संस्थान बनाया जाए। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक सुभाष गर्ग ने रिम्स की गवर्निंग काउंसिल की संरचना पर भी सवाल उठाए।